डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। कुछ दिखाना है आप लोगों को, वो दिखाना क्या है बताता हूँ मैं। आप लोग को पता है कि शुरू हो चुका है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर। बीटी ने सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना शुरू कर दिया है। कोई समस्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए जो भी माध्यम होगा यूराइज होगा, ये तो मान लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसका लेटेस्ट कैसे क्या करना है, क्या अपेयर हो रहा है वेबसाइट, क्या स्क्रीन दिख रही है आपको, ये 4-5 चीज़ों पे मैं जिक्र करने वाला हूँ। ये आपको बड़ी हेल्प करेगी आपका कंप्लीट फॉर्म भरने में। एक फॉर्म भरना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपीबीटी ने, आप उसका मैनुअल जाके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं वो बता दे रहा हूँ कौन सा है। ये पूरा एक मैनुअल है, ये तो आपको प्रिफर करना ही करना है, ठीक है। उसमें ये तो आपको प्रिफर, ये कैंडिडेट्स मैनुअल है, ये आपके पास हर किसी के पास आया होगा, ठीक है। अच्छा, ये आ कैसे रहा है, ये मेल आईडी से आ रहा है। इन केस आपको ध्यान होगा, आपने जब भी ये चीज़ें डालनी थी एग्जामिनेशन फॉर्म के अंतर्गत, ये वो मेल आईडी नहीं है। प्रोबेबिलिटी 10 में से 8 है कि वो मेल आईडी आ जाए। अगर जो इनकेस इसके बावजूद भी किसी को नहीं मिला है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप एडमिशन ले रहे थे, जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म डाला था, उस समय जो आपने मेल आईडी, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आपको ध्यान होगा एक एंटी रैगिंग करके फॉर्म था जिसे ऑनलाइन सबमिट करना था, वहाँ पे आपने एक मेल आईडी दी होगी। उस मेल आईडी पे भी इसके आने के चांसेस हैं, जिसको सीपीएम कह रहे हैं वो लोग, कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंतर्गत आता क्या है, आपको पूरा एग्ज़ाम में कैसे अपेयर होना है, क्या वेबसाइट होगी, आप इसे पढ़ सकते हैं तो भी आप जान जाएंगे, नहीं जान जाएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए करना क्या है, आप जैसे ही अपने यूराइज पोर्टल पे जाएंगे, जैसे आप एज यूजुअल जाते हैं, उसके बाद आपको आप टॉप में एग्जामिनेशन फॉर्म पे चले जाइए, या उसका सेकंड वाला जो हाईलाइट हो रहा है टाइम टेबल पे, उस पर चले जाइए। कोशिश कीजिए पहले वाले पे जाने के लिए। उस पर आप जैसे जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक मैसेज लिखा हुआ आएगा कि पॉपअप आएगा ऊपर सबसे टॉप में, क्योंकि ज़्यादातर लड़के मोबाइल से ही देखते हैं, तो ये मोबाइल के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। तो आप जैसे ही देखेंगे तो वहाँ पे आपको पॉपअप आएगा कि भैया आपको जो भी अलर्ट कहते हैं उसे, पॉपअप मतलब क्या हुआ, जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो एक छोटा सा मैसेज आएगा। वो मैसेज जब तक रहेगा, कुछ देर तक रहता है कि आप उसे पढ़ लें। आपने जैसे उसे पढ़ लिया, उसमें आपको नज़र आएगा कि आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मेल द्वारा भेजी जाएगी। पहली बात, मेल ये वही है। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 8 तो ये है कि जो आपने रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय मेल आईडी डाला है वो है। अगर इसके बावजूद या उसके उपरांत भी किसी को नहीं मिल पा रहा है तो वो आप एक बार प्लीज़ अपने जितने भी मेल आईडी रजिस्टर्ड है, जैसे कि होता है कभी किसी ने भाई का दे दिया, किसी ने अपने पापा का दे दिया, किसी ने अपने रूममेट का दे दिया, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि जब एंटी रैगिंग फॉर्म आप लोग भर रहे थे उस समय एक ही मेल आईडी पे रजिस्टर्ड था, तो कभी कभी अपने दोस्त की मदद ले ली या किसी साइबर कैफ़े की मदद ले ली। हालांकि इसके चांसेस सिर्फ 2 ही हैं, नंबर में 2 हैं आउट ऑफ 10। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और ये सब वीडियो बनाने की सिर्फ एक जगह है ताकि आपको समस्या परेशानी ना हो। कुछ भी मैसेज आ रहा है तो आप लोग पैनिक हो जा रहे हैं कि कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी वजह बता रहा हूँ। आप होंगे अपने टीचर को परेशान करेंगे, कॉल सेंटर को कॉल करेंगे, वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो मैं बताऊँ तो, क्योंकि वेबसाइट है ऑलरेडी प्री सिस्टमेटिक है, वहाँ से जो आएगा वही आपको अपेयर होगा। उसमें हो सकता है 24 घंटे का टाइम लगे, 48 घंटे का टाइम लगे, साफ कहा गया है कि 48 घंटे बाद ही अपेयर होगा। तो 2 तारीख लास्ट डेट है आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट सबमिट करने के लिए, साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। इसको एग्जामिनेशन फॉर्म कहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहिए, दोनों एक ही बात तो नहीं हो सकती, बट वो भी एक फॉर्म है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें करना क्या है आपको कि आप जैसे ही देखिए, जैसे ही आप यूराइज पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप, उसके नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात, यूराइज पोर्टल में जा करके आपके स्क्रीन जो अपेयर होगी उसमें 3 चीज़ नए लिंक होंगे। पहला होगा आपका, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये है, लॉगिन करते हैं, अब ऑनलाइन देखते हैं इन चीज़ों को। हमने लॉगिन किया, ओके, ऐसे ही करेंगे आप लोग भी। उसके बाद जैसे आएंगे, ठीक है, तो ये आपको
यहाँ पे 2 फ़ोटो लेने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको आप चेक कर लीजिएगा ठीक है या गलत है। जैसे आप इस पर क्लिक टू लॉगिन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये आपको बैक लेके जाएगा, बैक फिर दोबारा लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली कैमरा जो है आपका ऑन हो जाएगा, फ़ोन का हो या लैपटॉप का हो, वेबकैम हो कंप्यूटर से, और दोनों चीज़ें होंगी, आपको फ़ोटो लेंगी। वहाँ पे 2 फ़ोटो ले गए, यानी एक तरह से समझिए कि ये 2 पोजीशन कह सकते हैं। होता क्या, देखिए आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, टेबल पे बैठ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, तो आप हमेशा तो टाइट रह नहीं सकते, ये मेरा मानना है। और उसमें क्या होगा, दूसरा आप थोड़ी सी शरीर भी आपकी ढीली होगी, है ना, एक बार तन के बैठे हैं, एक बार थोड़ा सा लूज़ होकर के बैठे हैं, तो वो पोजीशन में 2 फ़ोटो दे दीजिएगा, ताकि एग्ज़ामिनर को या फिर जो भी आपका प्रॉक्टर होगा, जो आपका क्योंकि एक प्रॉक्टर में 30 बच्चे निर्धारित किए गए हैं, तो वो आप इजीली मतलब थोड़ा सा भी आपका फ़ोटो सर नीचे हो तो यही फ़ोटो मैच आएगी वहाँ पे, है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक, ओके। और जैसे आप करेंगे उसके बाद आएगा क्लिक, जैसे आप फ़ोटो क्लिक मतलब यहाँ टैग का फ़ोटो को ओके करेंगे, क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका एक PDF बन जाएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, कुछ इस प्रकार का स्क्रीन रिपेयर होगा, PDF रिपेयर होगा, एक तरफ BTE का लोगो होगा, एक तरफ आपकी फ़ोटो होंगी, आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स होंगे जिसमें आपको पेपर देना है, और उसके बाद सिस्टम की जांच की जाएगी, तुरंत आपको लॉगिन पे लेके चला जाएगा। ऐसा सिस्टम पेयर होगा और यहाँ पे जाएगा ये डेमो। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका नाम लिख करके, जहाँ डेमो लिखा है नाम लिख के आ जाएगा, नीचे आपकी मेल ID आ जाएगी, और ये जो डाउन दिख रहा है आपको गोल से फ़ोटो के बगल में, इसके बगल में डाउन में आप जैसे करेंगे लॉगिन लॉग आउट करने के लिए आ जाएगा, हेल्प सेंटर के लिए आ जाएगा। तो हेल्प सेंटर का उपयोग जब करना है, हेल्प सेंटर जैसे करेंगे वहाँ 4 ऑप्शन देगा, आपको बाई मेल करना है, बाई फ़ोन करना है, ठीक है, सॉरी 3 आते हैं, तीसरा मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 तो 100% है कि एक मेल आता है और एक आपका फ़ोन का आता है, ठीक है। तो हेल्प सेंटर को आपको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जैसे आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट करके आएगा, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, हाय आई एम रयान योर टेक सपोर्ट असिस्टेंट, बट ये कुछ ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड है, सिस्टम भेजता है वहाँ से 4 ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपका जो टेस्ट एक्टिवेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर दिखा रहा है, वो होगा क्या, यहाँ पे दिखाएगा, चाहे सिस्टम का जो टेस्ट आ रहा है प्रोसीड नाउ पे, इसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपका सिस्टम मतलब सॉरी जो टेस्ट है वो एक्सपायर हो चुका है, या आप ये दिखाएगा कि आपका टेस्ट एक्टिव नहीं है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। ऐसा है क्या कि 48 घंटे इनको टाइम रिजर्व है भैया, 48 घंटे तक, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक है ना, और ये वेब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, तो इसमें हो सकता है कि क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ने खुद 48 घंटे का इसमें अलर्ट लिख करके आ रहा है, तो 2 दिन तक तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, और लास्ट डे का वेट भी मत कर लीजिए, आज ही कीजिए, आज कीजिए कल कीजिए, उससे आपको पूरा टाइम मिलने वाला है। 2 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की और मॉक टेस्ट ऑनलाइन देखने की, ठीक है। तो ये जो रेयान जी आ रहे हैं, इनसे कुछ खास आप उम्मीद कीजिएगा नहीं, क्योंकि कुछ देने वाले हैं नहीं आपको, ये एज ए फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जो आपका टेस्ट आ चुका है तो आप अपने टेस्ट पे अपेयर हो जाइए, ये आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ अलर्ट आएगा, आपको टिक पे क्लिक करना है और प्रोसीड नाउ, ये आपके क्वेश्चंस होंगे, और जैसे करेंगे ये क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पे, और बीच बीच में आपको वार्निंग आती रहेंगी, जैसे आप नकल करते हैं तो आपके प्रॉक्टर की तरफ से वार्निंग आती रहेंगी, टोटल 15 आएंगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल नकल आ रही है, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, इन चीज़ों को रोकने के लिए बड़ा काम हो रहा है, नहीं होगा तो भाई ऑफिशियल नोटिस भी आ रहा है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको निलंबित कर दिया जाए, आपके मार्क्स ना जोड़े जाएँ। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचें, आता है तो करें, नहीं आता तो छोड़ दें, यह संभावना है नकल की तो मुझे नहीं लगता कि इसमें है, और मैं इस चीज़ को कहूँगा भी नहीं। ये आपको ओके करने के लिए कहेंगे, सारे क्वेश्चंस के रिव्यूज़ हैं, कैसे आएंगे, आप बगल कोने में आपकी फ़ोटो चलती रहेगी, देखिए अंधेरे में है तो इनका अंधेरे में आ रहा, आप इन चीज़ों से बचें, और लास्ट का एक फाइनल सबमिट आएगा, देते ही आपको अपने आप आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार था आपका टोटल कैंडिडेट मैनुअल्स था UPBTE को लेकर के तमाम बच्चों का, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सॉरी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए, आप इस तरह समझ सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन सभी बच्चों के साथ जो इस बार एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं।
इस प्रकार की जानकारी, और जिसमें आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ छूटा है तो प्लीज़ मार्क ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैसेज मैं ज़रूर उसमें करूँगा, है ना। और कोई भी समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर के आप कमेंट कीजिए, उसका मैं निस्तारण करूँगा किसी भी माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूँगा कि इसको ऐसे करना है, ताकि आप लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन से मतलब इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के तरीके से बचें। ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो कृपया करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपको कोई समस्या ना आए। और आपके कमेंट जब भी पहुँचेंगे ना, जब आप हमारे चैनल को लाइव कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जानकारी इम्पोर्टेंट है, आपसे रिलेटेड है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।